Students, the topic of today is capacitor and the capacitance and their difference. तो let us discuss कि कैपेसिटर है क्या। आपने सुना होगा कि कैपेसिटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैपेसिटर क्या है? एक छोटी सी, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करती है। कैपेसिटर क्या करती है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को ये स्टोर करती है। सो लेट अस अंडरलाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हाउ इट इज मेड। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है? लेट अस राइट इट्स कंस्ट्रक्शन। कि अगर कोई कैपेसिटर बनाना चाहे तो वो कैपेसिटर बनता क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट, दैट इज a system of two conductors that are separated by air or any other insulating material। ठीक, तो द पॉइंट इज क्लियर के कैपेसिटर जो है वो कोई भी दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करने से बन जाता है। लाइक दिस इज अ कंडक्टर और इस शक्ल को हम कहेंगे दैट इज अ कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर में ये क्या है? दैट साइड एंड दैट साइड, दीज बोथ आर द कंडक्टर्स एंड दीज कंडक्टर्स आर सेपरेटिंग at a distance by air or any other insulating material। तो कोई भी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल भी यूज हो सकता है इन बिटवीन इट, इन बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स, ओ सॉरी, इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, या तो एयर। मेनली इन दोनों को सेपरेट करती है एयर जो हम कैपेसिटर बनाते हैं। ठीक, क्योंकि एयर की अपनी एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। अब कितनी चार्जेस स्टोर करता है एक कैपेसिटर, ये हम देखेंगे। कैपेसिटर की एक ब्रेकिंग वैल्यू होती है। व्हाट? एवरी कैपेसिटर हैज सम ब्रेकिंग वैल्यू। अब लफ्ज़ ब्रेकिंग से ही हमें चीज़ समझ आ जाती है कि अगर चार्जेस कैपेसिटर की कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो जाएंगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो चार्जेस क्या करना स्टार्ट हो जाएंगी? दीज चार्जेस स्टार्ट टू लीक इन एटमॉस्फेयर। वो सारी चार्जेस एटमॉस्फेयर में लीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, और द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्जेस, उसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है कि द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक, अब जैसे कि कोई भी कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर में चार्जेस जो होती हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज। ठीक, और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू और सी का कांस्टेंट आ जाएगा। सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर v मल्टीप्लाइड है c से, तो वहाँ पर वो डिवाइड हो जाएगी। तो c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस हो जाएगी चार्ज पर वोल्ट। तो इसका जो यूनिट बन जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक, कूलम पर वोल्टेज। ठीक, या फिर उसकी चार्ज बनेगी फेरेड। तो फेरेड तो एक बड़ी वैल्यू है।
कैपेसिटर की वैल्यूज जो उसकी कैपेसिटेंस होती है वो या तो माइक्रोफेरड में होती है, मींस 10⁻⁻⁶ फेरड, या तो वो पिकोफेरड में होती है 10⁻⁻12 फेरड. So now C is equal to Q upon V is the measure of how much charge should be placed on conductor. कि how much, कितनी चार्जेस हम कंडक्टर को दे सकते हैं. How much charge should be placed on conductor. Now student, let us discuss capacitance in detail. कैपेसिटेंस कैसे होती है और किस मटेरियल से कैपेसिटेंस ज़्यादा बनेगी, किस साइज से कैपेसिटेंस ज़्यादा बनेगी, वो हम डिस्कस करेंगे. Now let us discuss what is the capacitance. Actually it is the capacity, so we'll write कि it is the capacity of holding charges. जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड द चार्जेस, कि वो कितनी चार्जेस अपने अंदर संभाल सकता है, और उसके बाद उसकी एक ब्रेकिंग वैल्यू स्टार्ट होती है जिसके बाद वो एटमॉस्फेयर में वोल्टेजेस लीक करना स्टार्ट करता है. अब कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी? द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V. पर ये बढ़ेगी कैसे? द ग्रेटर द साइज ऑफ द कंडक्टर, द ग्रेटर द स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ इट इज. अब हम लिखेंगे द ग्रेटर द साइज ऑफ कैपेसिटर, सॉरी, ग्रेटर द साइज ऑफ कंडक्टर, the greater its capacitance. So उसकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ द कंडक्टर. अगर साइज ऑफ द कंडक्टर बड़ा होगा तो वो चार्जेस भी ज़्यादा स्टोर करेगा. अब जो कंडक्टर्स में होती हैं, इन कंडक्टर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. अगर हम कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन में जो बोथ कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उसकी साइज पर एक तो डिपेंड करती है कैपेसिटेंस. ठीक, ये दोनों कंडक्टर्स की साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ही उनकी कैपेसिटेंस ग्रेटर होगी. और इन ही कंडक्टर्स में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे. ठीक, अब कंडक्टर करंट क्यों कंडक्ट करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, पर वो भी बता दूं क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस बहुत होती हैं. उस कंडक्टर में क्या होती हैं? फ्री चार्जेस होती हैं. तो जैसे ही कोई उसे एक्सटर्नल सोर्स मिलती है तो दीज चार्जेस स्टार्ट्स टू फ्लो. Students, now let us discuss the combination of capacitors. There are two types of combination of capacitors. The one is in parallel. अब ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, that is a combination of capacitors in parallel. और जब भी हम कैपेसिटर्स को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो एक तो बात ये जहन में होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस वायर ब्रेक्स तो ये C1 ब्रेक हो जाएगा, C2 और C3 को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक तो ये फ़ायदा है कि अगर कोई भी वायर मतलब टूट जाती है इन बिटवीन इट या अमंग इट, तो जो दूसरे कैपेसिटर्स हैं लाइक C2, C3, तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला. एक तो इसका ये एडवांटेज होता है. द सेकेंड एडवांटेज ऑफ कंबाइनिंग द कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज दैट इनकी कैपेसिटेंस जो होगी वो ऐड होगी. फॉर एग्जांपल C1 इज़ 1 माइक्रोफेरड, C2 इज़ 2 माइक्रोफेरड, C3 इज़ 3 माइक्रोफेरड. तो जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होगी CE, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. तो ओवरऑल कैपेसिटेंस इनकी बनेगी 3, 2 और 1, ये हो गए 5 माइक्रोफेरड. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी इन तीनों की इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वो होगी 5 माइक्रोफेरड. और नाउ लेट अस सी द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज.
सो दिस इज़ हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज इज के इसको पॉजिटिव को हम पॉजिटिव प्लेट के साथ, देन नेगेटिव, देन दिस पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और नेगेटिव प्लेट को हम छोटा सा ड्रा करते हैं और पॉजिटिव प्लेट को हम बड़ा सा शो करते हैं। अब जब व्हेन वी कनेक्ट दीज कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो एक तो जो ओवरऑल वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल the voltage at C1 is V1, the voltage at C2 is V2 and the voltage at C3 is V3। so जो overall equivalent voltage होगी वो V1 plus V2 plus V3 होगी। तो voltages तो ऐड होंगी, बट जो कैपेसिटेंस होगी, द ओवरऑल कैपेसिटेंस इज 1/CE जो बनेगी वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 का बनेगी। जब भी हमें जो कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उनको हम ऐड इस तरीके से करेंगे कि 1/C1, 1/C2, 1/C3, और इसका सम हम जब करेंगे तो फिर हमें जाके अपनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगी।